देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज में गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है डेंटल हाइजीन, और इसके अलावा हम डेंटल ब्रेसेस के मुतालिक और दांतों में होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों के मुतालिक भी बात करेंगे। और इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर सना मकसूद, कंसल्टेंट डेंटल सर्जन। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और डॉक्टर सना, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफ़ात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाईं। और अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि डेंटल हाइजीन के मुतालिक अगर बात की जाए तो डेंटल हाइजीन है क्या? देखिए, डेंटल हाइजीन ये है कि आप अपने मुंह की और अपने मुंह के अंदर जो आपकी ज़बान है, आपके दांत हैं, उनकी आप किस तरह से हिफाजत करें, किस तरह से सफाई रख रहे हैं, ये डेंटल हाइजीन है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि क्या दांतों की सफाई के लिए महज ब्रश कर लेना ही काफ़ी है? ब्रश कर लेना ही काफ़ी बिल्कुल नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि अगर हम 3-4 चीज़ें कर लें तो हमें शायद इतनी ज़रूरत ना पड़े डेंटिस्ट की या डेंटिस्ट के पास जाने की। अगर हम हर 6 महीने में एक दफ़ा प्रॉपर जो प्रोफेशनल क्लीनिंग होती है, जैसे हम स्केलिंग कहते हैं, अगर वो हम कर लें, ठीक है, और हम 2 टाइम ब्रश कर लें, साथ साथ हम माउथ वॉश का इस्तेमाल रखें और एक इंटरडेंटल फ्लॉसिंग होती है वो हम कर लें, तो हमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दांतों के हवाले से। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि खाना खाने के बाद ब्रश करने की लाजिम तौर पर ताकीद की जाती है, इसकी क्या वजह है? देखिए, ताकीद मैं नहीं करती कि आप हर खाने के बाद फ़ौरन ब्रश करें। वजह ये है कि हम ज़ाहिर है जो भी हम काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हर कोई अपने साथ ब्रश लेकर ट्रैवल नहीं करता। तो मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि आप ब्रशिंग बेशक ना करें खाना खाने के फ़ौरन बाद, आप ज़रूर रिंसेस कर लें, ठीक है। आप फ़ौरन जो भी खाएं फ़ौरन जाकर वॉशरूम में आप कुल्ली ज़रूर कर लें। ये बहुत ज़रूरी है ताकि मुंह में जितना भी खाना जमा हुआ है वो आपका सब निकल जाए। फिर जब आप घर जाएं तो फिर आराम से जाकर ब्रशिंग करें, लेकिन ब्रशिंग लाजमी है रात में सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद। इट्स वेरी नेसेसरी एंड मैंडेटरी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर वो अफराद के जो पान और गुटखा खाते हैं, तो ऐसे लोगों को कौन कौन सी डेंटल डिजीज़ जो हैं वो ज़्यादा होने के ख़तरात हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो भी पान छालियाँ, गुटखा, नस्वार, मावा, ये सब जो भी चीज़ें खा रहे हैं बहुत नुकसानदेह हैं। क्या नुकसानात हैं? इससे हमारे अंदर के जो गाल हैं वो बहुत सख्त होना शुरू हो जाते हैं। जब ये सख्त होना शुरू हो जाते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमें मुंह का जो कैंसर होता है उस तरफ ले जाते हैं। तो और ये फ़ौरन नहीं होता है, तकरीबन कुछ साल गुजरने के बाद इस तरह के साइंस आना शुरू हो जाते हैं, मुंह खुलना बंद हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल सही नहीं है ये। ठीक है। अच्छा उन लोगों के मुतालिक क्या कहेंगी कि जो डेली ब्रशिंग नहीं करते और काफ़ी दिन बाद, या कुछ लोग इस तरह के भी हैं कि जो बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कहते हैं कि जी हम तो ब्रश ही नहीं करते, तो ऐसे लोगों के मुतालिक क्या कहना चाहेंगी? और ये भी बताइए कि क्या इस चीज़ की वजह से भी हाइजीन मुतासिर हो सकती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। देखिए, जो फ़ख्री अंदाज में ये कहते हैं कि हम ब्रश नहीं करते, एक्चुअल में वो अपना ख़ुद का नुकसान कर रहे हैं। उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप ब्रशिंग करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अगर आप ब्रश नहीं करेंगे, आपको सिर्फ दांतों के मसले मसाइल से दरपेश नहीं होना पड़ेगा, बल्कि आपके मसूड़े भी अफेक्ट करेंगे। आपके मसूड़े ख़राब होंगे, आपके दांत अपने ख़राब होंगे। जब दांत ख़राब होंगे, आप खाने के काबिल भी नहीं रहेंगे, तो क्या करेंगे फिर आप? सही। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके अलावा आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एक डिज़ीज़ जिसके मुतालिक बहुत ज़्यादा कहा जाता है कीड़ा लग जाना, बिल्कुल, तो उसके मुतालिक ज़रा मुझे बताइए कि लाइक कि आया कि सिर्फ बच्चों में ही ये डिज़ीज़ पाई जाती है या बड़ों में भी, और इसकी वजह क्या है? देखिए, कीड़ा दोनों में लग सकता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो।
असल में होता ये है कि हम कुछ भी जब भी खाना खाते हैं तो हमारे 20 से 30 मिनट के बाद खाने के ऊपर एक दांतों के ऊपर हमारी एक लेयर आना शुरू हो जाती है जिसको हम प्लाक कहते हैं। वो जमती रहेगी, उसका डिपॉजिट होता रहेगा। डिपोजिशन से क्या होगा, फिर वो टार्टर की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। सफाई प्रॉपर नहीं होगी, जब टार्टर जम जाएगा कुछ टाइम के बाद तो वो ब्रश से नहीं होता, इसीलिए उसको स्केलिंग कराई जाती है डेंटिस्ट के पास जाकर, इसको हम प्रोफेशनल क्लीनिंग कहते हैं। कीड़ा अगर हम उस वक्त जब लगता है कीड़ा तो उस वक्त आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी पेश नहीं आती, कहीं दर्द, कहीं सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म कुछ नहीं लगता। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता जाता है तो वो कीड़ा बिल्कुल एक पॉइंट, एक समझें आप नुक्ते के बराबर में लगता है और फिर उसके बाद वो दांतों के ऊपर लाइंस बनाना शुरू कर देता है। उसी लाइंस के ऊपर वो खाता रहेगा और फिर जब हमारे दांतों की तीसरी लेयर, 3 लेयर्स होती हैं, तीसरी लेयर में जब वो दाखिल हो जाएगा तब आपको दर्द शुरू होगा और तब या तो वो रूट कैनाल पर बात आ जाएगी या फिर वो दांत निकालने पर बात आ जाएगी, फिलिंग तक का नहीं रहेगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहबा, दांतों की सेहत को अच्छा रखने के हवाले से आप क्या रिकमेंड करेंगी कि कैसा ब्रश और कौन सा टूथपेस्ट ऐसा है कि जो हमें एक ख़ास मुद्दत तक इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि आप जो भी ब्रश यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्ट हो। सॉफ्ट से मुराद ब्रिसल्स जो होते हैं उसके, जो उसके तिनके होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए, ठीक है। टूथपेस्ट आप कोई भी इस्तेमाल करें, हर टूथपेस्ट का अपना पर्पस है। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, जो कि मैं डेली बेसिस पे रिकमेंड करती हूँ कि फ्लोराइड वाला यूज़ करें आप, वो कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसकी मिकदार का देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चे होते हैं उसके लिए बिल्कुल कहते हैं कि मटर के बराबर जो साइज़ है उतना टूथपेस्ट इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। बच्चों के लिए उससे हाफ इस्तेमाल कीजिए और बड़े उतना ही इस्तेमाल करें। हम क्या करते हैं कि इतना ज़्यादा टूथपेस्ट लगा लेते हैं, ये रिकमेंडेबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे मरीज़ मुझसे ये पूछते हैं कि हम सेंसोडाइन यूज़ कर लें, हम लोग कोलगेट यूज़ कर लें, हम डिफरेंट यूज़ कर लें। तो देखिए, आप कोई भी यूज़ करें, हर टूथपेस्ट का अपना पर्पस है। हर टूथपेस्ट डिज़ाइन हुआ है डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए। सेंसिटिविटी के लिए हम रिकमेंड करते हैं बिल्कुल आप वो यूज़ कीजिए जो सेंसिटिविटी के लिए बेस्ट है, और फ्लोराइड के लिए आप फ्लोराइड वाला यूज़ कीजिए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब मतलब नॉर्मल रूटीन में लाइक हम फ्लोराइड वाला इस्तेमाल करें, लेकिन अगर हमें दांतों की कोई ख़ास बीमारी है तो उसके लिए फिर हम सेंसिटिव जो टूथपेस्ट है उसकी तरफ जाएंगे? देखिए, फ्लोराइड, बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जिनके दांतों के ऊपर वाइट स्पॉट आपने अगर देखे हों तो वाइट स्पॉट होते हैं। जी जी। वो वाइट स्पॉट फ्लोरेसेस होते हैं। अक्सर पाकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज़्यादा है पानी के अंदर, तो उस बेसिस पे हम लोग फ्लोराइड टूथपेस्ट रिकमेंड नहीं करते। बेस्ट ये है कि आप अपने डेंटिस्ट को जो है वो लाजमी जाएँ उसके पास और उनसे कंसल्ट करें कि आपके लिए कौन सा बेस्ट टूथपेस्ट है। ठीक है डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर। देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर सना से इस वक्त हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, तो गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आरसीटी क्या है? देखिए, आरसीटी स्टैंड फॉर रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसमें होता ये है कि हम दांतों में जब दांत का कीड़ा, जो अभी आपने बात की, जो दांत का कीड़ा अगर हमारी तीसरी लेयर तक पहुंच जाए तो देखिए, फर्स्ट लेयर हो गई हमारी एनामल, सेकंड लेयर हो गई हमारी डेंटिन और थर्ड लेयर हो गई हमारी ये पल्प, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारी तीसरी लेयर में हमारी सारी नर्व्स होती हैं, हमारी सारी आप कह लें वेसल्स होती हैं, ठीक है। जब कीड़ा इस हद तक पहुंच जाता है कि वो तीसरी लेयर तक एंटर हो जाए, तब हमें सेंसिटिविटी, तब हमें पेन, इस तरह की प्रॉब्लम से दरपेश होना पड़ता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। होता ये है कि इसमें सारी नसों को क्लियर किया जाता है और फिर क्लियर करने के बाद हम फिर उस फिलिंग उसमें भरी जाती है जो हमारी रूट्स की फिलिंग होती है। उसके बाद फिर दांत की फिलिंग होती है और उसके ऊपर कैप किया जाता है, ठीक है। तो आम अगर लफ्ज़ में बात किया जाए तो जो रूट कैनाल है वो जड़ों की सफाई को कहा जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्केलिंग की अगर बात की जाए, जैसे कि आपने पहले भी तज़किरा किया, तो
ये क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि इससे हमारा ब्रश होता है बहुत सारी जगहों पर नहीं पहुंच पाता। अब ऐसी कौन सी जगह हैं जहां हमारा ब्रश नहीं पहुंच पाता? वो है नीचे के दांत पीछे से और ऊपर के दांत पीछे से। इस जगह हमारा ब्रश नहीं पहुंच पाता। आपका क्या, इनफैक्ट मेरा भी नहीं जाता। इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, 6 मंथ्स के बाद मैं अपनी खुद की भी स्केलिंग कराती हूँ अपने को डेंटिस्ट के साथ, जो मेरे को डेंटिस्ट है मेरे क्लिनिक पर। और आपको भी चाहिए कि आप भी डेंटिस्ट के पास जाइए एवरी 6 मंथ्स जाकर एक एटलीस्ट स्केलिंग नहीं तो एक चेकअप ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि आपका डेंटिस्ट आपका बेहतर बता सकता है कि आपको दांतों की सफाई, प्रोफेशनल क्लीनिंग की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बैड ब्रीथ की अगर बात की जाए, यानी मुंह की बदबू के हवाले से, इसे कैसे रोका जा सकता है और ये किस वजह से होती है? अच्छी डाइट, वही मैं अगेन बात कहूँगी, 6 मंथ्स के बाद स्केलिंग। बिकॉज अगर हमारी हाइजीन अच्छी नहीं है, मुंह की सफाई नहीं है, दांतों में जगह जगह टाटर लगा हुआ है, वो बदबू का बायस बनता है। सही। अगर वो क्लियर होगा तो इंशाल्लाह आपके मुंह में कोई स्मेल नहीं होगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्राउन भी एक टर्म यूज़ की जाती है आपकी डेंटल की फील्ड में, तो ये क्या होता है? देखें, क्राउन को अगर मैं आम जबान में कहूँ तो वो उसको हम कहेंगे कैप या हॉल। उससे ये होता है कि जब हम रूट कैनाल करते हैं, ठीक है, तो रूट कैनाल को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ करने के लिए हम उसके ऊपर एक कैप, एक क्राउन चढ़ाते हैं। इससे रूट कैनाल सेव हो जाती है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जिस जगह पर हमारा दांत ना हो, हमें मसनूई दांत की ज़रूरत पड़े, उस जगह पर भी हम लोग ब्रिज देते हैं और वो भी इसी क्राउन से ही बनते हैं। यानी कि मल्टीपल क्राउन्स होंगे तो वो ब्रिज बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेसेस का इस्तेमाल कब किया जाता है? ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे दांत आगे पीछे हों। ठीक है, हमें देखें, सिर्फ आगे पीछे होने से ही हमारा ताल्लुक़ नहीं है कि हम सिर्फ ब्यूटी कॉन्शियस हों तो ही हमें दांत अपने सीधे कराने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। होता ये है कि जब भी हमारे आगे पीछे दांत होते हैं, एस्थेटिकली प्लेजेंट नहीं लगता, एक बात हो गई। दूसरी बात ये होती है कि हम जब भी खाना खाते हैं ना, तो आगे पीछे दांत होंगे, पीछे वाले दांत पे वो खाना रह जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर टाटर जमने के खदशात होंगे। प्रॉपर ब्रशिंग नहीं होगी, जैसे मैंने अभी कहा कि पीछे तक ब्रश नहीं जाएगा, तो वहाँ पर पीलापन, आपका टाटर, ये सब जमना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराकर दांतों को अलाइंड करें, दांतों को अपनी जगह पर लाएं जो सही जगह है उसकी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, डेंटल इम्प्लांट ये क्या है और ये कब किया जाता है? देखिए, डेंटल इम्प्लांट आइडियल तो ट्रीटमेंट यही है जब हमें एक आर्टिफिशियल दांत लगाना हो, एक मसनूई दांत लगाना हो, तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसको रिप्लेस करें। रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। एक उसमें से ऑप्शन जो सबसे आइडियल है इम्प्लांट का, लेकिन उसके लिए भी हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा जो पेशेंट है क्या वो आइडियल कैंडिडेट है भी या नहीं इम्प्लांट के लिए। दूसरी चीज़ ये, इम्प्लांट होता क्या है? इम्प्लांट ये होता है कि हमारे बोन के अंदर एक स्क्रू टाइप एक इंस्ट्रूमेंट आप कह रहे हैं, वो ड्रिल किया जाता है और उसके बाद फिर उसको 2 to 3 मंथ्स के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जब वो हीलिंग हो जाती है, उसके ऊपर हम कैप देते हैं। तो ये एक आप समझ लें एक मसनूई दांत की तरह है। डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। इम्प्लांट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। सेकेंड ब्रिज, थर्ड आर्टिफिशियल प्रोसेस जो हमारे रिमूवल प्रोसेस होते हैं। ठीक है। अच्छा तो डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि मसनूई दांत जो है वो किस हद तक करामद है? देखिए, मैं इसके लिए अपने मरीज़ों को एक बात कहती हूँ कि जो हमारे नेचुरल दांत हैं, आप उनकी हिफाजत कीजिए। जिसको ज़रूरत पड़ती है और जिसके मुंह में नहीं होते वो मसनूई दांत की तरफ ज़रूर जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, खुदा न खास्ता किसी की टांग टूट जाती है, ठीक है, और टांग टूटने के बाद उसको कुछ भी करके उसकी टांग नहीं लग पा रही, ठीक है, और वो माजूर हो जाए, तो उसको एक आर्टिफिशियल प्रोसेसेस लेग दी जाती है जिससे वो अपना चलने फिरने का या रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के काम है वो कर सकते हैं। सेम इसी तरह से दांतों का भी है कि जिसके मुंह में दांत नहीं हैं वो मसनूई दांत बनाएं। वो वही काम करेंगे जो आपके नेचुरल दांत काम कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली नेचुरल की बात अलग होती है, रिप्लेसमेंट तो हमें चाहिए, इसलिए जाहिर सी बात है, नहीं काम चलाया जाए जिससे बिल्कुल काम चल जाता है बहुत अच्छे से। जी जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ सवालात जो कि मैं चाहूँगा कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक भी हों। तो डॉक्टर साहब, आपके करियर का कोई ऐसा यादगार वाक़या जो आपको याद आता हो? एक्चुअल में एक नहीं है, दो हैं जो मुझे अभी माइंड में आ रहे हैं। एक तो ये कि एक दफ़ा मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसने दांत निकलवाया था कहीं से। अच्छा, जब वो मेरे क्लिनिक आया तो काफ़ी ज़्यादा
गुस्से में था बिकॉज उसका शायद पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। तो वो काफ़ी उस डेंटिस्ट के बारे में काफ़ी बातें कर रहा था गलत, कि उन्होंने क्या कर दिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे स्वेलिंग आ गई, और इनफैक्ट जहाँ से दांत निकाला है उस जगह पर मेरे पस पड़ गई जो कि नीचे तक आ रही है। तो आई वाज लाइक कि क्या ऐसा हुआ है कि जब मैंने उसका एग्जामिनेशन किया, मैंने चेक किया, तो ऑन माय एग्जामिनेशन मैंने ये चीज़ देखी कि वहाँ पर एक कुछ येलोइश ग्रीनिश सब्सटेंस है। जब मैंने उसे अपने इंस्ट्रूमेंट से देखा तो वो एक मटर का दाना था, अंदाज़ा करें। ठीक है। और जब मैंने उसको निकाला तो मैंने उनसे कहा कि आपने क्या सब्ज़ी खाई थी ऐसी? तो उन्होंने कहा कि जी। एक्चुअल में वो ख़ुद भी बहुत शर्मिंदा हो गए थे कि ये मैंने क्या ऐसा कर दिया। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी अपने व्यूअर्स से, अपने जो भी डेंटल पेशेंट्स हैं या जो भी, कि देखें अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करें। सबसे पहली बात, हम किसी के बारे में भी बहुत जल्दी अजम्पशंस कर लेते हैं, बहुत जल्दी जजमेंट कर लेते हैं, हमें नहीं करना। आपका जो डॉक्टर है, देखिए 5 उंगलियां बराबर नहीं, ये भी मैं जानती हूँ कि सब डॉक्टर्स बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन सब ख़राब भी नहीं होते। तो मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करें। सेकंड ओपिनियन लेना बिल्कुल ज़रूरी है, आप बिल्कुल लीजिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अपने टीचर्स के मुतालिक क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने आपको पढ़ाया है? टीचर से मुतालिक मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आज मैं जो भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ, पेरेंट्स की दुआओं की वजह से। ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको पता है कि अल्लाह ताला की वजह से, सेकेंडली अपने पेरेंट्स की दुआओं की वजह से, और तीसरी चीज़ मेरे असातिज़ा जिन्होंने मुझ पर बहुत मेहनत की। शायद उन्होंने मेरी कैपेबिलिटीज़ को पहचाना और मुझे इस काबिल समझा और मुझे वक्त दिया, तो आज इसलिए हूँ। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया आपने? एक्चुअली मैं MBBS डॉक्टर बनना चाहती थी, पीडियाट्रिशियन। जी। लेकिन मेरे फादर कहते थे कि लड़कियों के लिए बेस्ट फील्ड ये है। अच्छा। जब मैं इस फील्ड में एंटर हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनका डिसीजन बिल्कुल सही था, और इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैंने इस फील्ड को चुना फिर ठीक, उनके कहने पर सही। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि इस वक्त हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें। देखिए, इस पेंडेमिक में हर कोई सफ़र कर रहा है। कोशिश ये करें कि पॉजिटिविटी स्प्रिंकल करें, आसपास के लोगों का और अपना ख्याल रखें। और इस पेंडेमिक में हमें अभी एक दूसरे को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक दूसरे को पॉजिटिविटी देने की बहुत ज़रूरत है। नेगेटिविटी तो हर कोई फैला रहा है यहाँ पर, लेकिन पॉजिटिविटी फैलाएं, इंशाल्लाह आपके साथ भी अच्छा ही होगा। ठीक। डॉक्टर साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मुसीबत में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी हाँ नाज़रीन, ये थी डॉक्टर सना मकसूद, कंसल्टेंट डेंटल सर्जन। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए हेल्थ इज़ लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर।